रे जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। अब रोने से मेरे होने से कुछ होना है तो होना है बुरा। जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। हाँ बोलो, क्या बात है, मैं सुन रही हूँ। मुझे नाइला के बारे में आपसे बात करनी है। कामी, खुदा के वास्ते उसका पीछा छोड़ दो, अब तो उसकी शादी हो गई। अम्मी, मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ आपसे कि अब उसकी शादी हो गई है। अब उसे सिर्फ अपने शौहर को और उसके घर वालों को टाइम देना चाहिए। और वो तो आए दिन यहाँ पर चली जाती। और क्या जरूरत थी हमारे लिए इतने महंगे महंगे तोहफे लेके आने की। अगर उसके सास ससुर को पता लग गया, उन्होंने कोई उल्टी सीधी बात कह दी, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। देखो बेटा, जब अहमद को उसके ससुराल वालों को कोई एतराज नहीं, तो तुम्हें क्यों एतराज हो रहा है? मगर अम्मी, आपको तो सोचना चाहिए ना, और उसे समझाना भी चाहिए कि इस तरह की हरकतों से मियाँ बीवी के ताल्लुकात पे असर पड़ सकता है। कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। अहमद एक सुलझा हुआ लड़का है और उसके सास ससुर वो सब भी सुलझी हुई फैमिली है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह करे जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा कुछ भी ना। शोर मत मचाओ। I'm really sorry. जाओ यहाँ से प्लीज, मेरी नींद मत खराब करो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर चला गया? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही निकला है। कह रहा था बहुत जरूरी काम से जाना है, नाश्ता भी ठीक से नहीं करके गया। अच्छा, बहुत एफिशिएंट है, लेकिन देखना ये है कि शादी के बाद ऑफिस टाइम पर पहुंचता है या नहीं। भाई, शादी के बाद अपनी फैमिली को टाइम देना भी चाहिए। अरे हाँ, याद आया, तुम्हें आमिर के साथ जाना है उसके कमरे के लिए नया फर्नीचर खरीदने। नया फर्नीचर? लेकिन आमिर के कमरे में अच्छा खासा फर्नीचर तो है। अब बेटा, उसकी दुल्हन आ रही और नई दुल्हन है, इसलिए फर्नीचर भी नया होगा। जी, ये भी बिल्कुल ठीक है। याद आया अम्मी, आपने किरण के वालिदैन को ये तो कह दिया था ना कि हमें किसी किस्म का कोई जहेज नहीं चाहिए। हाँ हाँ, मना कर दिया। वो तो चाह रही थी कि फर्नीचर खुद खरीदे, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। बहुत अच्छा किया। बाबा, मैं चाह रहा था कि अभी ऑफिस जाकर आमिर से कहूँ वो किरण से कोऑर्डिनेट कर ले, उसको अपने साथ ही लेकर जाए। उसके रूम का फर्नीचर है, उसकी पसंद का होना चाहिए। बिल्कुल सही फैसला। हर चीज दुल्हन की मर्जी ही की होनी चाहिए। नाइला उठती है ना तो उसके साथ बाजार के लिए निकलती हूँ। दुल्हन अभी सो रही है क्या? जी, अब तक तो सो रही है। हेलो, कैसे हो नायला? कौन? अरे यार, तैमूर बात कर रहा हूँ। कैसी हो, कहाँ हो? तुम्हें क्या, मैं कहाँ हूँ और कैसी हूँ? नाराज हो? किस बात पर? तुम तो मुझे भूल ही गए हो। कहाँ भूला हूँ? कुछ दिन पहले ही तुम्हें कॉल की थी, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। अच्छा सुनो,
आज झांजेब के घर पे हम लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं, तुम्हें जरूर आना है। हाँ ठीक है, आ जाऊंगी। झूठा वादा तो नहीं कर रही हो? नहीं नहीं, पक्का प्रॉमिस आऊंगी। बाय। थैंक गॉड कुछ तो चेंज मिला। मुझे तो लग रहा था ये लोग मुझे भूल ही गए होंगे। शायद अब मिलना नसीब में ही नहीं होगा। भाई ये प्रेजेंटेशन मैंने तैयार कर ली है, स्लाइड्स को आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, अगर आपको कुछ कमी लगे तो यू कैन डू देम। और आई थिंक एसआर ग्रुप के साथ जो हमारी मीटिंग है वो हम आज शाम को फाइनलाइज कर लेते हैं। नहीं, प्रेजेंटेशन तो मैं अभी देख लेता हूँ, लेकिन मीटिंग को तुम कल पर शिफ्ट कर। आज क्यों नहीं? क्योंकि आज तुम किरण को अपने साथ लेकर जा रही हो। किरण को लेकर मैं कहाँ जा रहा हूँ? नया फर्नीचर खरीदने अपने रूम के लिए। ठीक है। हाँ एक बात और, प्लीज अब अपनी मर्जी चलाना मत शुरू कर देना वहां जाकर। बहुत कर ली अपनी मर्जी तुमने, अब किरण की मर्जी चलेगी। और फर्नीचर भी उसी की पसंद का आएगा। Am I clear to you? जाओ। थैंक यू, बाय बाय। नींद पूरी हो गई तुम्हारी बेटा? आप ये जताना चाह रही हैं कि मैं देर से सो के उठती हूँ? नहीं बेटा, मेरी जताने की आदत नहीं है और ना ही किसी दूसरे पे अपनी मर्जी मुसल्लत करने की। आज हमें शॉपिंग पे जाना है। क्यों? वो किरण के लिए शादी और वलीमे के जोड़े लेने हैं। तो हमारे जाना क्यों जरूरी है? उसको कहें वो खुद जाकर खरीद ले। मैंने कहा था उससे, लेकिन कह रही थी कि मैं भाभी और आपकी पसंद से ही लूंगी। ओह वाह, जान छुड़ाने के अच्छे बहाने। नाइला बेटा, ये एक मान की बात होती है। आजकल की तो लड़कियां कहती हैं कि हम खुद ही खरीदारी करेंगे। वैसे मुझे बच्चों की पसंद का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। तुम साथ चलोगी ना तो अपनी पसंद से जोड़ा ले लेना। मेरी दोस्त का फोन आया था, उसने मुझे इनवाइट किया है और मैं अगर आपके साथ चली गई तो थकन हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहती कि मैं जब अपने दोस्तों से मिलूं तो मैं फ्रेश ना लगूं। और वैसे भी शादी के बाद पहली दफ़ा मिल रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं जब उनको मिलूं तो लगे कि मैं ससुराल में खुश नहीं हूँ। तो क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं नहीं, मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। किसी भी चीज़ की कमी नहीं है मेरी ज़िंदगी में। खुश रहो बेटा, सदा आबाद रहो। ठीक है, फिर तुम आज अपनी फ्रेंड की तरफ चली जाओ, बाजार हम कल चले जाएंगे। ठीक है। हेलो। क्या हो रहा है? तैयार हो रही हूँ। बारात के लिए तुम्हें कुछ भी पसंद आए तो जरूर खरीद लेना, बल्कि अम्मी को भी 2-3 ड्रेसेस दिलवा दे। मैं अम्मी के साथ बाजार नहीं जा रही। फिर? मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। अच्छा, तो तुमने अम्मी को तो बता दिया ना? और मुझे कहीं भी जाने के लिए उनकी इजाजत लेनी पड़ेगी। नहीं नाइला, बात इजाजत की नहीं है। तो अम्मी तुम्हें अपने साथ बाजार लेके जाना चाहती थी, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो कल चली जाऊंगी बाजार। अच्छा मुझे लेट हो रहा है, मुझे 6 बजे पहुंचना भी होगा। अच्छा, वापसी कब तक है? ऑब्वियसली लेट हो जाएगा, इतने टाइम बाद मिल रही हूँ। तो मैडम आपको फाइनली क्या पसंद आया?
आमिर, ये अच्छा लग रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है? अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। क्या प्राइस है इसकी? 8,50,000। क्या प्राइस बताया आपने? हाँ ठीक है, हम मशवरा करके बताते हैं आपको। ओके सर। थैंक यू। आमिर, ये तो बहुत महंगा है, मुझे नहीं लेना। तुम्हें पसंद है? हाँ, लेकिन कहीं और से पसंद आ जाएगा। हम कहीं नहीं जा रहे क्योंकि मुझे भी ये बेड सेट पसंद है। क्या जरूरत है इतने पैसे जाया करने की? फजूल बातें मत करो, अपने लिए सामान लेंगे तो अच्छी चीजें लेंगे ना। और वैसे भी ये पैसों का डिपार्टमेंट मेरा है, सो प्लीज। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ तैमूर, कहाँ लेके जा रहे हो? सुनो तो सही, कहाँ जा रहे हो? तैमूर, क्या हुआ, क्यों ले आए यहाँ पे? इतना मजा आ रहा था अंदर। तुमसे कुछ कहना था। कहो। मेरा तो पहले ही इरादा था, पता नहीं क्या सोचता रह गया, क्यों अपने दिल की बात तुमसे कह नहीं सका। अब पछताता हूँ, तुम्हारी शादी हो जाने के बाद से बहुत बेचैन हूँ। प्लीज नायला, मुझे मत छोड़ो। बात नहीं करोगी उससे? दिल नहीं है मेरा। तुम्हारा शौहर तो तुम्हें बहुत चाहता होगा। मजबूरी है उसकी। तुमसे चाहत तो किसी की भी मजबूरी हो सकती है, तुम हो इतनी खूबसूरत। क्या हुआ नायला, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? मैं अहमद के साथ खुश नहीं हूँ। क्या मतलब, वो अच्छा इंसान नहीं है? ऐसा अच्छा इंसान होने का क्या फायदा जब उसके साथ चलने में भी शर्मिंदगी हो। तुम्हारे सवाल का जवाब मैं जुबानी नहीं दूं, तुम्हें दिखाई देती। गॉड, ये तुम्हारा शौहर है? सॉरी, आई कांट बिलीव इट। तुम्हारे माँ बाप ने क्या सोचकर तुम जैसी लड़की को उसके हवाले कर दिया? मुझे तो अपने आप पर अब और भी गुस्सा आ रहा है। काश मैं तुम्हें अपना लेता। प्लीज नायला, तुम इस तरह मत रो, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम जब भी मेरे साथ हुआ करो, इस बात को बिल्कुल भूल जाया करो कि वो शख्स भी तुम्हारी जिंदगी में। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरी याद कैसे आ गई आपको? मैं आपसे सच बोलूंगी ना तो आप बुरा मान जाएंगे। मुझे सच बोलना और सुनना बहुत अच्छा लगता है। अहमद भाई, दरअसल बच्चों से बहुत जरूरी बात करनी थी। अब मुसलसल मैं उनको फोन कर रही हूं, उनका फोन ही ऑफ है। प्लीज आप मेरी बात करा दें, और आई एम सो सॉरी मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। मैं तुम्हारी बच्चों से बात जरूर करा देता अगर वो घर पे मौजूद होती तो। इतनी रात गए, बच्चों कहाँ गई हैं? वो उसकी सहेली की मंगनी थी, वहां पर गई हुई है। सहेली का नाम बताएं। नाम बताया तो था नायला ने मुझे। क्या था मुझे पता नहीं, क्यों नहीं याद नहीं आ रहा। चलें, कोई बात नहीं। बच्चों आए तो आप बता दीजिएगा कि मैंने कॉल की थी। अच्छा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। इतनी रात को बच्चों कहाँ गई है? पता नहीं क्या खेल खेल रही है। वो और भाई को पता चल जाएगा तो एक नया तूफान आ जाएगा।
नायला, कहाँ रह गई थी तुम? रात के 12 बज रहे हैं, सब लोग पूछ रहे हैं तुम्हारा। जाने से पहले बता के गई थी कि लेट हो जाऊंगी। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें कॉल्स कर रहा था, तुम कॉल भी रिसीव नहीं कर रही थी। सब घर वाले परेशान हो रहे थे बहुत। जंगल में थोड़ी गई थी, शहर में ही थी। दोस्तों के साथ गई थी, नहीं पता चला। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कैसा रहा सब? कौन दोस्त थे जिनके साथ गई थी? कहाँ गए तुम लोग? क्या मतलब है सबका? आधे साथ तफ्तीश शुरू कर दी। मैं तफ्तीश नहीं कर रहा, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था तुमसे। जाहिर है इतनी देर तक बाहर रही हो, अकेली गई थी यहाँ से, सब लोग बार बार पूछ रहे थे तुम्हारा। मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही सोने। नायला, वो मैं देखो मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। काश मैं तुम्हें खुलकर उस वक्त कह देती, तो ना आज तुम पछता रहे होते और ना मैं इस अजियत में होती। आज वक्त कितना अच्छा गुजरा तुम्हारे साथ रेहान। सारा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन हिचकिचा रही हो? वो अम्मी। अच्छा इधर आओ, इधर बैठो मेरे पास। अब बताओ क्या बात है? आप डांटेंगी तो नहीं मुझे? बोलो बेटा, क्या कहना चाह रही हो, बताओ। अम्मी दरअसल बात ये कि सारा, बस तुम इस बात को पी जाओ, यहीं खत्म कर दो इस बात को। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? लेकिन अम्मी, अहमद बहुत बहुत समझदार है, वो बात को संभाल लेगा, मुझे पूरा यकीन है, वो बात बिगड़ने नहीं देगा। ठीक है, जाओ अपना काम करो। पसंद आया?
बस देख रही हूँ। वेरी प्रिटी। मैम आप ये किसके लिए देख रही हैं? अपने लिए। मैम ये गाउन बहुत खूबसूरत है। लेकिन कलर के लिए थोड़ी कंफ्यूज हूँ। आप अपने लिए कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें, आप पे हर कलर सूट करेगा। थैंक्स। ये पैक। बेटा किरण के लिए भी कुछ पसंद कर ले। आंटी पहले मैं अपने लिए तो देख लूँ, देख लेंगे उसके लिए। वो ब्लैक वाली दिखाएं। अच्छी लग रही है। लेकिन मुझे तो ये वाली सबसे अच्छी लग रही है। ये भी अच्छी है। कितने की है ये 40,000 की है। नो प्रॉब्लम, दे दे। क्रेडिट कार्ड। मुझे क्यों लेके जा रहे हो अपने साथ? क्या मतलब, तुम्हारी शादी का गिफ्ट है, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा ना। लेकिन मैं चाहती हूँ तुम अपनी पसंद से मेरे लिए गिफ्ट लो, मुझे सरप्राइज दो। यार बहुत अजीब लड़की हो तुम, वो तो वैसी नहीं थी। तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की भी थी क्या? हाँ। मोड़ो गाड़ी, मुझे घर छोड़ दो। लेकिन मुंह दिखाई वाला गिफ्ट? मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे तोहफे की, उसी को दे देना। तो ठीक है उसे दे दूंगा, लेकिन तुम चल के साथ दिला तो दो। आमिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज मुझे घर छोड़ दो। अगर ये सब कुछ सच होता तो तुम रो रो कर अपना हशा कर लेते। आमिर के बच्चे, आज के बाद अगर तुमने मुझसे इस तरह का मजाक किया ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अच्छा बाबा नहीं करूंगा, I'm sorry। वो मी क्यों, पसंद नहीं आया? नहीं, बहुत अच्छी है, लेकिन क्या जरूरत थी इतनी कीमती घड़ी खरीदने की? एहसासात और जज्बात की कोई कीमत नहीं होती। मुझे पसंद आई तो ले ली तुम्हारे लिए। पसंद तो मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ आया। क्या? His। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। कैसा लग रहा है? लेकिन इस बॉक्स में ज्यादा अच्छा लग रहा था। तुम्हारी कलाई में आने के बाद इसकी खूबसूरती मान पड़ गई। तुम्हारी कलाई के लिए तो इससे भी ज्यादा और कीमती चीज होनी चाहिए। क्या खाओगे? कुछ भी ऑर्डर कर दो। वेटर। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा जल्दी करवा दीजिए। थैंक यू। कल रात को तुम्हें देर हो गई थी, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम पे गुस्सा तो नहीं किया? उसको अगर गुस्सा आ भी जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी अपनी लाइफ है, मैं इसे भरपूर तरीके से जीना चाहती हूँ। दैट्स गुड। तुम्हारी खुशी को किसी की नजर ना लग जाए। किसी और की तो नहीं लगेगी, तुम्हारी ना लग जाए। कम ऑन, कैसी बातें कर रही? मेरी नजर भला तुम्हें कैसे लग सकती है? मैं तो चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो, बहुत खुश। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था कि तुमसे सजेशन ही ले लूं। आमिर की बारात पर किस कलर का सूट पहनूं? कुछ भी पहन लो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी तैयारी मुकम्मल रखो। तुम्हें सबसे हसीन लगना चाहिए।
मैं तो कुछ भी पहनूं अच्छी लगूंगी। कल मायूं की रस्म है और पार्लर भी नहीं जा सकी मैं। सुनो, अगर तुम्हारा जाना इतना जरूरी है तो मैं तुम्हें ले जाता हूँ ना। तुम मुझे सच में लेके जाओगे? ऑफ कोर्स, मैं क्यों नहीं लेकर जाऊंगा। मेरे इकलौते भाई की शादी है, मैं नहीं चाहता हूँ किसी किस्म की कोई कमी रह जाए। हो तो भाई के शादी का ख्याल है इसलिए कह रहे हो? मुझे लगा मेरी मोहब्बत में कह रहे हो। हाँ, नहीं की बात है। अहमद ज़ुबैर, ये एक बात नहीं है। अच्छा कम ऑन ना, क्या हो गया, क्यों बात बढ़ा रही हो? आओ आओ चलो चलते हैं। नहीं, आप जाएं अपने भाई की शादी की तैयारियां देखें, कहीं कोई कमी ना रह जाए। मैं तो जा रही हूँ कल अम्मी के घर, वहां पे ज़ारा के साथ चली जाऊंगी। बस सब कुछ बहुत शानदार तरीके से होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अम्मी, अब आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बात हो गई है और आमिर की मेहंदी और मायूं दोनों के फंक्शंस बहुत शानदार होंगे। चल अच्छी बात है। तुमने अभी तक पुरानी घड़ी पहनी हुई है? पुरानी घड़ी? क्या मतलब, मैंने तो नई घड़ी खरीदी ही नहीं। नायला ने खरीदी है, पूरे 40,000 की ली है उसने। अच्छा, तुम्हें दी नहीं अभी तक उसने? नहीं, अभी तो नहीं दी। हो सकता है अम्मी वो फंक्शन से पहले मुझे सरप्राइज देने का सोच रही हो। ये भी तो हो सकता है कि उसने आमिर के लिए ली हो और उसे सरप्राइज देना चाह रही हो। जी बिल्कुल हो सकता है। मगर किरण के लिए उसने अभी तक कुछ नहीं खरीदा। उसे बता देना कि उसके लिए अच्छा सा गिफ्ट ले ले। बड़ी भावज है, उसका गिफ्ट देना बनता है। इस घर की इज्जत बढ़ेगी। नहीं, आप बेफिक्र हो जाइए। अव्वल तो नायला को याद होगा, और अगर उसे ना भी याद हुआ तो मैं खुद किरण के लिए कुछ खरीदूंगा। और आप जानती हैं मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। दिल खुश कर दिया तुमने मेरा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आमीन। मेरे मायों की दुल्हन तैयार हो चुकी है? जी, तैयार हो चुकी है। तो फिर जल्दी से मुझे अपनी तस्वीर फॉरवर्ड करो। आज से आपका और मेरा पर्दा है। क्या? किस चीज का पर्दा है और क्यों? मेरी नानी कहा करती थी, अगर शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को देख ले तो दुल्हन पे रूप नहीं आता। क्या दूल्हा की नजर इतनी बुरी होती है? हो सकता है। किरण देखो, तुम लड़ने वाली बातें कर रही हो। जनाब, मैंने अपनी अम्मी से वादा किया था कि मैं अपने होने वाले दूल्हा से नहीं लड़ूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे लड़ रही हूँ तो मैं फोन बंद कर देती हूँ। क्या? हेलो हेलो किरण। कमाल करती है ये लड़की भी। खैर, 1 घंटे के बाद फिर जी भर के देख लूंगा। नाहिला, आमिर के लिए तो तुमने गिफ्ट ले लिया है। मुझे ये बताओ कि किरण के लिए क्या लेना है भाई? आमिर के लिए मैंने क्या लिया? अम्मी बता रही थी कि तुमने एक बहुत ही अच्छी रिस्ट वॉच ली है उसके लिए। वो तो मैंने अपनी दोस्त के हस्बैंड के लिए ली थी। पहली दफा मिल रही थी शादी के बाद, तो खाली हाथ थोड़ी जा सकती थी। अपनी इज्जत भी तो रखनी थी, या खाक में मिला देती। मैं ऐसा तो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। मौका मिलते ही बेटों के कान भर दी।
जहर लगती है मुझे ऐसी हरकतें सासों की। उनके साथ तो जाना ही चाहिए था खरीदने। तुम गलत समझ रही हो। अम्मी ने तो बहुत अच्छे से मुझे ये बात बताई थी, बहुत खुश थी। मैं जानती हूँ कितनी खुश थी वो। उनके सीने पे तो सांप लौट रहे होंगे ये सोच के कि मैंने इतनी महंगी घड़ी कैसे खरीद ली। बात को बिला वजह खराब कर रही हो नायला। बहरहाल अभी हमने तकरीब में जाना है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वहां पर या तो तुम्हारा मूड ऑफ हो या मेरा। तुम बस मुझे इतना बता दो कि किरण को अगर कोई गिफ्ट देना है तो वो क्या देना? इतना सब कुछ तो कर रहे हो, अब तोहफा भी देना पड़ेगा क्या? तुम अस्सलाम वालेकुम सर। जी आप लोग पहुंच गए? हाँ नहीं, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आप एक काम कीजिए कि हेलो, क्या हो रहा था? कुछ नहीं, बस मेरे देवर का मायूं है, उसके लिए तैयार हो रही थी। मैं यकीन से कह सकता हूँ तुम बहुत खूबसूरत लग रही होगी। नायला, मुझे तुम्हें देखना है। प्लीज अभी अपनी तस्वीरें भेजो मुझे। अच्छा, थोड़ी देर तक भेजती हूँ। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कल मिलना है। कल तो बारात है, घर से निकलना बहुत मुश्किल होगा। हाँ जानता हूँ मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी। ओके बाय। तुम तस्वीरों में इतनी अच्छी लग रही थी कि दिल चाह रहा था कि तुम्हें यहाँ से दूर कहीं उठा के ले जाऊं, जहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा कोई भी नहीं। नायला, जिस दिन तुमसे मुलाकात नहीं होती उस दिन एक एक लम्हा गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझसे वादा करो कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी, मुझसे रोज यूं ही मिला करो। काश तुमने ऐसा ना किया होता नायला, या काश मैं ही वहां पर ना पहुंचा होता। कम से कम तुम्हें उस इंसान के साथ यूं हाथ में हाथ डाले तो ना देखता। क्या किया तुमने नायला, ये तुमने क्या किया? तो अब तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता? बदकिस्मती पता है क्या है नायला, मैं अब भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूं। लेकिन बस सिर्फ एक बात मान लो मेरी। मान लो कि गलती तुम्हारी है। तुम एक बार बस ये बात मान लोगी ना, तो मैं वादा करता हूं मैं इस बात को यहीं खत्म कर दूंगा, भूल जाऊंगा सब कुछ, जैसा ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। तुम बीवी हो मेरी इज्जत हो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुमसे इस बात का जिक्र कभी नहीं करूंगा। बताओ, करोगी ना ऐसा? मैं पूछूं, बोलो, क्या चाहती हो तुम? मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती।
बड़ा फैसला कर रही हो तुम ये। और एक बात याद रखना, ऐसे फैसले जब एक बार ले लिए जाते हैं ना, तो वापसी के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए तुम सोचो, समझो, वक्त लो। और वैसे भी अगर ये रिश्ता जबरदस्ती का है तो ऐसे रिश्ते पायदार नहीं होते। इसलिए वक्त लो, सोच समझ कर अपना फैसला मुझे सुनाओ, क्योंकि उसके बाद तुम जो भी फैसला सुनाओगे मैं उसे कबूल कर लूंगा। जीवन